अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम ज़िशान अकबर है और आज की वीडियो में हम वेरियस शेप्स इन द ज्योमेट्री और इन मैथमेटिक्स 2D और 3D शेप्स हैं, उनका एरिया कैलकुलेट करने का मेथड समझेंगे कि कोई भी अगर हमें शेप 2D में या 3D में गिवन है तो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट शेप्स आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल हो सकती है, शेप सर्कल हो सकती है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इलिप्स है, ट्रायंगल है, ट्रेपेजॉइड। और 3D शेप्स के अंदर ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, स्फेयर हो सकती है, कोन हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है या क्यूब हो सकती है। तो इन वेरियस शेप्स का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, सरफेस एरिया जिसको हम कहते हैं, कि हमें जितनी चीज़ का एरिया रिक्वायर्ड है वो अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली शेप है, पहला जो सेक्शन है उसमें हम 2D शेप्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें हम 3D शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो 2D शेप्स के अंदर सबसे जो पहली और कॉमन शेप है दैट इज स्क्वायर, कि अगर हमारे पास शेप स्क्वायर है तो उसकी इंडिकेशन क्या होगी और उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्वायर शेप की इंडिकेशन ये है कि ऑल फोर लेंथ्स आर इक्वल। इट मींस आप एक साइड पे जो लेंथ बनाएंगे, अगर ये साइड आपकी 2 मीटर है या 2 फीट है तो आपकी दूसरी साइड भी कितनी होनी चाहिए, 2 फीट हो। और इसके लिए शर्त है कि इन दोनों साइड्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट शुड बी 90 डिग्री, वो 90 डिग्री का जाविया होना चाहिए। इसी तरह तीसरी साइड होगी और इसी तरह चौथी साइड होगी। ये चार साइड्स भी बराबर हैं और यहाँ पे चार एंगल्स बन रहे हैं, आपको चार कोने नजर आ रहे हैं, ये कॉर्नर्स हैं, तो चारों कॉर्नर्स पे एंगल भी कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के। तो ऐसी शेप को हम नाम देते हैं स्क्वायर शेप, कि ऑल फोर लेंथ्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका अगर एरिया कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर शेप है जिसकी लेंथ L है और उसकी विड्थ जो है वो B है, या हाइट कह दें या विड्थ जो भी कह दें वो आपकी मर्जी है। इसका जो एरिया है स्क्वायर का दैट इज कैलकुलेटेड B क्रॉस L, मतलब आप उसकी इस डायमेंशन को दूसरी डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में अगर हम फर्ज कर लें, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू B क्रॉस L, B मल्टीप्लाई विद दी L, के B को आपने L से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्ज कर लें अगर आपके पास B 2 फिट है, ये वाली वैल्यू जो है ये 2 फिट है और L भी आपके पास 2 फिट है, तो देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो A विल बी इक्वल टू B क्रॉस L, और B यहाँ पे कितना है, 2 फिट, और L कितना है, 2 फिट। लेंथ भी 2 फिट है, ब्रेथ भी 2 फिट है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 इज 4, और जब फिट को फिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू फिट स्क्वायर। एक फिट है और 2 फिट है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 पावर 1 पावर 2, तो ये फिट स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे आप किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट्स बोथ लेंथ्स। तो लेंथ सेम होती हैं तो हम इसका एरिया ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू एल स्क्वायर। क्योंकि चारों साइडें सेम है तो इसको भी हम एल कह सकते हैं, इसको भी एल कह सकते हैं, इसको भी एल कह सकते हैं। आप बी कहना चाहें तो इक्वल होंगी तो आप एल ही कह दें, तो एल स्क्वायर। अगर सबको आप बी कहना चाहें, आप एल नहीं कहते तो आप कहें जी ये भी बी है, ये लेंथ भी बी है और ये लेंथ भी बी है, तो आप सिंपली से कहेंगे ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बी यहाँ पे 2 है, 2 फिट ये, तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 फिट मीन्स क्या आपने 2 का स्क्वायर लेना है, तो 2 साथ क्या लिखेंगे, फिट, और होल का स्क्वायर ले लें, तो 2 का स्क्वायर 2 2s आर 4 एंड फिट का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, वो ऊपर आ जाएगा फिट स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया का फार्मूला जो है वो स्क्वायर यूनिट्स में ही होता है, पावर 2 ही आएगी जिस भी चीज़ का आप जिस भी शेप का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो उसका जो आंसर है वो यूनिट स्क्वायर में होगा। मतलब फिट में अगर आपके यूनिट्स हैं बी और एल के तो वो फिट स्क्वायर में आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर्स हैं तो मिलीमीटर स्क्वायर, अगर इंचेस में है तो इंच स्क्वायर। इसके बाद जो शेप आती है रेक्टेंगुलर शेप है। ये रेगुलर शेप्स हैं, तो रेक्टेंगुलर शेप की क्या इंडिकेशन है। अब स्क्वायर शेप में चारों साइडें इक्वल थी, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप के अंदर 2 अपोजिट लेंथ्स आर इक्वल एंड एट 90 डिग्रीज। अब देखें इस शेप में, स्क्वायर शेप के अंदर भी जो ये एंगल्स थे ये सारे के सारे 90 डिग्रीज के थे।
ये भी, ये चारों के चारों एंगल जो थे राइट एंगल थे। राइट एंगल का मतलब होता है कि एंगल 90 डिग्रीज थे और साइडें भी इक्वल थी। लेकिन जो आपकी रेक्टेंगुलर शेप है इसमें अपोजिट लेंथ्स इक्वल होंगी, सारी लेंथ्स इक्वल नहीं होंगी। अपोजिट मीन्स आप इस फिगर को अगर देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो दो लेंथ्स हैं, ये वाली और ये एल के इक्वल है दोनों, और ये जो लेंथ्स हैं दो, ये वाली, ये बी के इक्वल है। मतलब ये इसकी विड्थ है रेक्टेंगल की और ये इसकी लेंथ है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का, तो अपोजिट साइड्स बराबर हैं, टू अपोजिट लेंथ्स आर इक्वल एंड एट 90 डिग्री। तो देखें यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस जगह पे भी एंगल 90 डिग्री है और इस जगह पे भी एंगल 90 डिग्री है। तो सारे चारों के चारों एंगल जैसे स्क्वायर में 90 थे, रेक्टेंगल की पहचान ही ये है कि उसके चारों एंगल्स 90 होंगे और उसकी दो साइड्स आपस में जो पैरेलल साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, ये वाली साइड्स ये आपस में बराबर होंगी और ये भी आपस में बराबर होंगी। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने का भी सेम फार्मूला है जैसे स्क्वायर में हमने पढ़ा, बी क्रॉस एल। अगर आपके पास B2 है और L4 है तो इसमें डिफरेंट होंगे, बी की वैल्यू और होगी, एल की वैल्यू और होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अगर वैल्यूज सेम हो जाए तो वो फिर स्क्वायर होगी। तो एरिया विल बी इक्वल टू बी क्रॉस एल। अब इसमें बी कितना है 2 फीट और एल कितना है 4 फीट। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8, फिट को फिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम फिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8 फीट स्क्वायर। अब अगर आपकी वैल्यू गिवन जो है वो आपको, वो कहते हैं जी बी जो है वो 6 मिलीमीटर है और लेंथ जो है वो 8 मिलीमीटर है, तो एरिया बताएं। तो आप सिंपली 6 मिलीमीटर टाइम्स 8 मिलीमीटर कर देंगे। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 6 8 आर 48 और मिलीमीटर जब मिलीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 बन जाएगी। तो इस केस में जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 48 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट जो शेप आती है दैट इज पैरेललोग्राम। तो इसी तरह की शेप है। अब इसमें डिफरेंस क्या है इस रेक्टेंगल में और इस पैरेललोग्राम में? एक ही डिफरेंस है कि इनमें जो अपोजिट साइड्स हैं, जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, तो पैरेललोग्राम में यहाँ देखें ये भी साइड एल है और ये भी साइड एल है। इसमें ये बी है एक साइड, तो दूसरी साइड भी बी है। फर्क सिर्फ ये है कि ये जो एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी कि एडजस्ट, वो जो सामने वाले एंगल हैं एक दूसरे के वो 90 डिग्री से ग्रेटर हैं और जो दूसरे वाले दो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से लेस हैं। लेकिन है शर्त ये है कि ये एंगल बराबर होंगे। फर्ज करें अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, और अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री ही होगा। ये होना लाजिम है। मतलब इनका और चारों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के होगा। रेक्टेंगल के अंदर, स्क्वायर के अंदर भी चारों एंगल्स 360, रेक्टेंगल के अंदर भी चारों एंगल्स 360 और पैरेललोग्राम के अंदर भी चार साइड्स वाली जो भी शेप्स हैं उन सब के एंगल्स का सम जो है उनको जमा करेंगे चारों एंगल्स को, तो आप के पास जो आंसर है वो 360 है। अब सपोज इनको ही देख ले, 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 60 300 एंड 300 प्लस 60 360। तो इस तरह से सम 360 होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम की इंडिकेशन ये है कि टू अपोजिट लेंथ्स आर इक्वल। अपोजिट लेंथ्स इक्वल हैं बट नॉट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज के, इनका कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। दो एंगल्स ऐसे होते हैं जो 90 से ग्रेटर होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं आपस में, और दो ऐसे एंगल्स हैं जो 90 से लेस होते हैं लेकिन आपस में इक्वल होते हैं। इसका एरिया फाइंड करने का भी सेम फार्मूला है जैसे हम रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं, बी क्रॉस एल। अगर आपके पास B2 है L4 है तो सेम सिनेरियो में आपने 2 क्रॉस 4 और साथ फिट को फिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिट स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा 8 फिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 8 फिट स्क्वायर। मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट शेप जो है दैट इज ट्रेपेजॉइड। अब ट्रेपेजॉइड और पैरेललोग्राम में फर्क क्या है? इसमें साइड्स दो आपस में ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये पैरेलल हैं। अब ट्रेपेजॉइड और पैरेललोग्राम में फर्क ये होता है कि ट्रेपेजॉइड की दो साइड्स होती तो पैरेलल हैं, ये साइड्स हैं तो पैरेलल, लेकिन इनकी लेंथ्स देख लें आप, ये तो है ही नहीं पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, तो इनकी लेंथ्स डिफरेंट है आपस में, और इनकी जो लेंथ्स हैं वो आपस में सेम होंगी। मतलब ये वाली
और ये वाली लेंथ आपस में सेम होगी, बट ये जो लेंथ्स हैं दोनों ये आपस में डिफरेंट होंगी। तो टॉप लेंथ को अगर ए कह दें, हाइट ऑफ ट्रेपेजॉइड को हम एच कह देते हैं, और बॉटम लेंथ को हम बी कह देते हैं। तो हम इसका एरिया अगर फाइंड करना चाहें तो दैट विल बी ए। इस वैल्यू को आप इस वैल्यू में ऐड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो इन दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा उसको h से मल्टीप्लाई करेंगे इस हाइट से और 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो अगर आपके पास a 4 फीट है तो हम एरिया फाइंड करने अगर जाएं इसका, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 ऐसे कर लें आप, इंटू एच। अब a कितना है यहाँ पे 4 फीट, प्लस b कितना है 2 फीट, डिवाइड बाई 2 इंटू एच कितना है 2 फीट। तो 2 से ये 2 क्रॉस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 ये 6 बनता है। फिट, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं तो फिट स्क्वायर नहीं बनेगा बल्कि वो फिट ही बनेगा। और एंड पे ये देखें एक फिट पड़ा हुआ है, इसको लिखेंगे तो दिस विल बिकम एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड इक्वल टू 6, और फिट से मल्टीप्लाई होकर फिट स्क्वायर बना देगा। तो ये जो एरिया है ट्रेपेजॉइड का इन गिवन वैल्यूज से, दैट विल बी 6 फीट स्क्वायर। नेक्स्ट जो शेप है दैट इज ट्राइंगल, और ये राइट ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल है इसको हम राइट ट्राइंगल कहते हैं। अब वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी हाइट और जो बेस है वो 90 डिग्री का जाविया बनाते हैं। मतलब हाइट और बेस के दरमियान जो एक एंगल, मतलब ट्राइंगल में, पूरी ट्राइंगल में अगर कोई एक एंगल भी 90 डिग्री का हो, सारे तो नहीं हो सकते, कोई एक अगर 90 डिग्री का हो, बाकी उससे छोटे या बड़े हों, बाकी उससे छोटे हों दोनों, तो फिर हम कहते हैं कि ट्राइंगल जो है दैट इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे आपको एंगल जो है वो कंप्लीट 90 डिग्री का मिल रहा है, और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या नाम देते हैं? राइट एंगल। तो ऐसी ट्राइंगल को फिर हम राइट ट्राइंगल भी कहते हैं या राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इसकी बेस होती है बी और एक इसकी हाइट होती है एच। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 0.5 टाइम्स बी इंटू एच। कि आप 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं बी से और जो आंसर आता है उसको फिर एच से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आपके पास B2 है और H2 है तो एरिया कैसे फाइंड होगा? 0.5 ये टाइम्स मीन मल्टीप्लाई बाय B is 2 फीट एंड H is also 2 फीट। तो इससे क्या होगा? 2 2s are 4 एंड 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बनेगा, फिट को फिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिट स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 फीट स्क्वायर। अब इसमें परेशान नहीं होना, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं या आप रफली मतलब अपनी माइंड कैलकुलेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब ये राइट ट्राइंगल को ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी भी ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल हो, भी एक ही सकता है, दोनों नहीं हो सकते, एक एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल है तो फिर ऐसी ट्राइंगल को हम राइट ट्राइंगल कहेंगे। और अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल भी 90 डिग्री का नहीं है तो दैट इज नोन एज सिंपल ट्राइंगल। नो स्पेसिफिक एंगल इज मेड बिटवीन लाइंस। मतलब नो स्पेसिफिक एंगल तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं नो 90 डिग्री एंगल इज मेड बिटवीन लाइंस। तो उसमें ये शेप आप देखें, ये भी 90 से लेस है, लेस देन 90 डिग्री, ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है, और ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है। तो आप सपोज कर लें ये आपके पास 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, वो 45 है, ये 50 है, इस तरह से इनको अरेंज कर लें। तो ऐसी ट्राइंगल में भी हमें एक बेस गिवन होती है और इसकी हाइट गिवन होती है फ्रॉम बॉटम, इस पॉइंट से लेके इसके टॉप कॉर्नर तक की जो हाइट है उसको एच कहते हैं। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए भी हमें बी और एच की ज़रूरत पड़ती है। फार्मूला सेम है। उसमें जो एच था वो वर्टिकल साइड की डायमेंशन थी, इसमें जो एच है दैट इज फ्रॉम बेस टू टॉप कॉर्नर और फार कॉर्नर। तो इसमें भी बी अगर 2 है, एच 2 है, तो सिंपली हम एरिया फाइंड करने के लिए 0.5, बी की वैल्यू 2 फीट है, एच की वैल्यू भी 2 फीट है, इसको पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 2, और फिट को फिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिट स्क्वायर। ये आपके पास राइट ट्राइंगल के अलावा जो भी ट्राइंगल होगी उसका एरिया कैलकुलेट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलर शेप। अब सर्कुलर शेप कौन सी शेप होती है, हर बंदा वाकिफ है। सर्कल जो है आपके पास, जैसे एक समझ लें कप है, उसका जो टॉप होती है वो सर्कुलर होती है, तो वो सर्कल ही होता है ओरिजिनली।
बॉल को अगर आप ऊपर से देखें तो वो एक सर्कुलर शेप देती है, कोई भी फ्लास्क ले लें वो सर्कुलर होती है। आप मतलब वेरियस थिंग्स आर अवेलेबल, गाड़ी का स्टीयरिंग उसका जो आउटर है वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर शेप को आप एक ही डायमेंशन से डिफाइन कर सकते हैं कि उसका डायामीटर अवेलेबल होता है। मतलब डायामीटर अगर गिवन है तो उससे आप रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। अब डायामीटर किसे कहते हैं? ये अगर आपके सर्कल का सेंटर है तो आपने एक कॉर्नर से स्टार्ट होना है, मतलब एक एंड से शुरू करना है और एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है कि वो उसके सेंटर से गुजरे और दूसरे कॉर्नर से जाके दूसरे एंड ऑफ सर्कल से जाके मिले। तो इस पॉइंट से, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज डायामीटर ऑफ सर्कल। और अगर हम इसके सेंटर से किसी एक पॉइंट तक डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं तो दिस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी इज नोन एज रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको रेडियस मिल जाए तो देख लें, यहाँ से नजर आ रहा है कि डायामीटर टोटल है और सर्कल का जो रेडियस है वो हाफ से शुरू होता है। डायामीटर एक एंड से दूसरे एंड तक और रेडियस सेंटर से दूसरे एक एंड तक, तो मींस ये इस हाफ है। तो अगर आपको डायामीटर गिवन है, सपोज डायामीटर 10 मीटर है आपके पास, तो आपको रेडियस फाइंड करना है सर्कल का, तो आप क्या करेंगे, डी को हाफ कर देंगे। डी को हाफ करेंगे मीन 10 मीटर डिवाइड बाय 2, देन रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर। ये आपका रेडियस आ जाएगा। तो अगर आपको रेडियस गिवन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस गिवन है, तो आपको ये फाइंड करना है, सपोज रेडियस इज 10 मीटर फॉर एनी सर्कल, देन व्हाट विल बी डाया। अब डाया हमने पढ़ा ये है कि रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होता है यहाँ पे। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो 2r विल बी इक्वल टू डी। तो d इज इक्वल टू, अब इसको हम 2 टाइम्स r की वैल्यू 10 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 20 मीटर। तो इस सर्कल का जिसका रेडियस 10 है उसका डायामीटर उसका डबल होगा, और जिसका डाया 10 है उसका रेडियस उसका हाफ होगा। मतलब किसी भी चीज़ का जो डायामीटर अगर गिवन है आपको, तो रेडियस के लिए आप डायामीटर को हाफ कर देते हैं, और अगर रेडियस गिवन है और डायामीटर के लिए आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका डायामीटर d है, ये इसका रेडियस r है। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, या इसका दूसरा फार्मूला भी है एरिया ऑफ सर्कल का कि आप पाई डी स्क्वायर बाय 4 कहते हैं। डी का मतलब यहाँ पे डायामीटर है। अगर आप डायामीटर यूज करना चाहते हैं तो फिर ये फार्मूला फॉर डी, एंड अगर आप आर यूज करना चाहते हैं तो ये फॉर आर। अब आप देखें, अगर एग्जांपल हम लें, आपको डी गिवन है 4 फीट, तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ, ये d बाई 2। तो हम क्या करेंगे, हमने ये d बाई 2 है, तो हम r को फाइंड करने के लिए d 4 फीट डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर आएगा d का, वो 2 है। तो हमने क्या करना है, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर, हेयर इज 2 फीट, और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर। तो अब यहाँ पे पाई का मसला है, तो पाई को आप 3.14 यूज करेंगे, रफली 3.14 होगा। अच्छा, आप 3.14 को 2 का स्क्वायर लें तो ये 4 बन जाएगा, और फिट का स्क्वायर लें तो वो वैसे ही फिट स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर विल बी 12.56। तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 12.56 फीट स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया कैलकुलेट होके आ चुका है। इस तरह से आप वेरियस जो क्वेश्चंस हैं या उनकी थ्योरीज हैं या उनको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। मतलब आपके पास सर्कल है, डिफरेंट डायाज के सर्कल्स हैं, और वो कहता है कंपेयर करें कि एरिया किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो जिस सर्कल का डाया ज़्यादा होगा उसका एरिया भी एब्सोल्युटली ज़्यादा होगा, और जिस सर्कल का डाया या रेडियस कम है तो उसका एरिया भी कम है। और अगर आप डाया को यूज़ करना चाहते हैं तो फिर भी वही आंसर वही आना है। अब अगर हम इसको करें, डाया को यूज़ करें, मतलब हम 4 फीट को यूज़ करें, तो पाई इंटू 4 फीट इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो पाई 3.14 है, और 4 का स्क्वायर 16, फिट का स्क्वायर फिट स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो आप इसको अगर इसके कैंसिल करें तो ये 4 ही बनता है। तो एरिया फाइनली विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू 4 फीट स्क्वायर। वही बात, 3.14 इंटू 4 फीट स्क्वायर। तो आप जिस मेथड से मर्जी करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट शेप इज इलिप्टिकल शेप। अब सर्कल में
सर्कुलर शेप के अंदर और इलिप्स के अंदर फर्क क्या होता है? सर्कल का आप देख सकते हैं कि एक ही डायामीटर है, या नज़र आ रहा है, मतलब हर साइड से जहाँ से भी करेंगे आप, यहाँ से भी अगर शुरू करेंगे इसे मैयर करना और सेंटर से लाजमी गुजरना, तो आपका जो डायामीटर है वो डी ही होगा। आप इधर से जाएंगे ऐसे और फिर इधर से ऐसे आएंगे तो इसका डायामीटर भी कितना, इसकी लेंथ भी डी के इक्वल होगी। मतलब ये अगर 4 फीट है तो ये भी 4 फीट होगी और ये भी 4 फीट होगी। लेकिन इलिप्स के केस में ये ऐसा नहीं है। इलिप्स में दो पीक्स आती हैं, रेडियाई आर डिफरेंट ऑन बोथ एक्सिस। मतलब आप एक्स एक्सिस पे जाएंगे, अब फर्ज कर लें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो देखें हर जगह पे इसकी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है। अगर ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफरेंट है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डिफरेंट है। तो हम क्या कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बोथ एक्सिस के अलोंग जो रेडियाई हैं वो डिफरेंट है। इस रेडियस को यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है उसको हम अगर x कह दें और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है उसको हम y कह दें, देन व्हाट विल हैपन, ये x है और ये y है, तो फिर एरिया क्या होगा, पाई इंटू एक्स वाई। अब पाई की वैल्यू मैंने पहले बताई है, दैट इज यूज्ड ऑलवेज 3.14, लोअर क्लासेस में 3.14 होती है, और अगर आप मोस्ट एक्यूरेट चाहते हैं एरिया तो 3.1416 हम इसको यूज करते हैं। तो ये पाई की वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल y2 है आपका और x3 है, तो फिर एरिया कितना होगा, सिंपली आपने पाई पुट करना है, x आपका 2 फीट है, सॉरी 3 फीट है और y आपका 2 फीट है, तो आपने क्या करना है, एरिया विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू 3 2s आर 6 एंड फिट को फिट से करेंगे तो फिट स्क्वायर, तो आपने 3.14 को जब 6 से मल्टीप्लाई करना है तो एरिया विल बी 18.84 फीट स्क्वायर। ये आपके पास इस इलिप्स का एरिया आ गया। तो इस इलिप्स, हर वो शेप इलिप्स है जिसका मतलब वो रेगुलर शेप है लेकिन सर्कल नहीं है, कंपैक्टेड शेप है, कि इसका y एक्सिस के अलोंग जो रेडियस है वो डिफरेंट है और x एक्सिस के अलोंग जो रेडियस है वो डिफरेंट है। तो एक आपने मैक्सिमम रेडियस कैलकुलेट करना है, उसको आप x का नाम दे दें, और एक आपने मिनिमम रेडियस कैलकुलेट करना है। ये जो रेडियस है दिस इज मिनिमम और ये जो रेडियस है दिस इज मैक्सिमम। तो आपने दरमियान से ये वाली वैल्यूज नहीं लेनी, ये वाली वैल्यूज आप नहीं यूज कर सकते, ना इसको यूज कर सकते हैं। एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम रेडियाई लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर पाई से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा। इसके बाद जो शेप आती है दैट इज 3D शेप्स। अब 3D शेप में जो पहली शेप है दैट इज क्यूब, बेसिक शेप वही है क्यूब। अब क्यूब के अंदर, अब क्यूब को अगर आप सरफेस एरिया एक साइड का लें तो वो स्क्वायर ही होती है सिंपली। तो एक साइड मतलब यहां से लेके, सॉरी यहां से शुरू करें इस साइड से और यहां से और ये ऐसे, तो ये आपको साइड यहां नजर आ रही है। इसकी लेंथ क्यूब के अंदर हर साइड की लेंथ ए होती है, मतलब अगर ये ए है ये भी ए होगी, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी, ये सारी की सारी जितनी भी लेंथ्स आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी किसके इक्वल होती हैं, ए के इक्वल होती हैं। तो सारी जितनी भी हैं, अब यहाँ से एक इधर लेंथ भी जा रही होगी, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ ऐसे, तो यहाँ से ऐसे ये क्यूब बन गई है, तो यहाँ से ये भी लेंथ ए है, ये भी लेंथ ए है और ये जो ऊपर से आ रही है ये भी ए है। तो टोटल कितनी लेंथ्स आपको नज़र आ रही हैं, 4 इस फेस पे हैं, 2 ये हैं, 3 4 और 5, तो 10-11 लेंथ्स हैं, वो आप सारी की सारी इक्वल होंगी। तो अगर आप किसी एक साइड का एरिया लेना चाहते हैं सरफेस एरिया, तो फिर वो ए स्क्वायर होगा, मतलब वो स्क्वायर वाला एरिया है। ऑल 6 लेंथ्स आर इक्वल, 6 की 6 लेंथ्स जो हैं एक्स वाई जी के अलोंग प्लस माइनस में वो इक्वल होती हैं। वो अगर ए के इक्वल हैं तो सारी ए हैं, बी हैं तो सारी बी हैं। अब उसमें जो एरिया होता है क्यूबिकल शेप का, सरफेस एरिया एक साइड का, ये इसे एक साइड का, तो दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखें अगर आप इस साइड का मतलब टॉप के अलावा, इसके और बॉटम के अलावा सारी 4 साइड्स बनती हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, एक इस दूसरी वाली साइड इस साइड से देखेंगे और एक ये वाली साइड, एक ये वाली, एक
इधर वाली और एक ये, 4 साइड्स बनती हैं। तो एक साइड का जो एरिया है वो ए स्क्वायर है, तो 4 साइड्स का लेटरल सरफेस एरिया ये कितना होगा, दैट विल बी, लेटरल मींस कि आप वर्टिकल डायरेक्शन में इसको भी नहीं छेड़ेंगे और बॉटम को भी नहीं छेड़ेंगे, तो बाकी 4 साइड्स बनती हैं, 6 साइड्स हैं टोटल क्यूब की। तो आपने उस 4 साइड्स का एरिया लेना, दैट विल बी 4 ए स्क्वायर। इसी तरह अगर आप टोटल सरफेस एरिया लेना चाहते हैं 6 की 6 साइड्स का, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें इस एरिया को। तो सपोज अगर आपके पास किसी भी क्यूब में ए जो है वो 2 मीटर है, तो आप उसका एरिया कैसे लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, ए टी बोलते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ए का स्क्वायर, एंड 6 इंटू ए इज 2 मीटर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 6 आर 24 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट कम्स टू बी 24 मीटर, सॉरी एरिया ऑफ क्यूब, और इसका टोटल सरफेस एरिया, लेटरल नहीं चाहिए, लेटरल चाहिए तो फिर आप यहाँ 6 की जगह पे 4 होगा। तो ये इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया, जो हमने उसके एक लेंथ से कैलकुलेट किया है। फिर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये भी 3D शेप है। 3D शेप हर वो शेप है जिसमें आपको 3 डायमेंशंस गिवन होंगी, 2 डायमेंशंस नहीं होंगी। पीछे 2D शेप्स थी, उनमें 2 डायमेंशंस थी, एक्स और वाई के अलॉन्ग चल रही थी। अब यहाँ पे ये 3 चल रही हैं। अब आप देखें प्रिज्म में लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो अगर आपको ये प्रिज्म दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका टोटल एरिया, इसकी भी 6 साइड्स हैं, 1 2 3, एक इधर वाली ये 4, ये एक मैंने टॉप वाली लिखी है, ये वाली 5 उस साइड से जो देख रहे हैं हम इसको ऐसे, ऊपर से, इधर से, इधर से, ऐसे और नीचे से। तो कितनी साइड्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी ये वाली है बॉटम वाली। तो 6 साइड्स हैं। तो 6 साइड्स का अगर हमने टोटल एरिया लेना है, टोटल सरफेस एरिया, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एच प्लस एल एच। आपने एक एक बार मतलब एक एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मींस अगर आपने एरिया लेना है टोटल, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू हर सरफेस एरिया 2 बार। देखें ये जो एरिया है, इस शेप का एरिया कितना होगा, एक रेक्टेंगल बन रही है, इसकी लेंथ है एल है और हाइट एच है, तो उसका एरिया बनता है एल एच। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड का भी और इस साइड का भी आ जाएगा सारा, 2 हो गई, प्लस 2 टाइम्स इस साइड का एरिया। अब इस साइड का एरिया बनता है, इसकी जो विड्थ है वो डब्ल्यू है और हाइट एच है, तो वो एरिया कम्स टू बी डब्ल्यू एच, प्लस दूसरी साइड ये टॉप बनती है, टॉप की जो लेंथ है वो एल है और उसकी जो विड्थ है वो डब्ल्यू के इक्वल है, तो उसको हम कहेंगे एल डब्ल्यू। तो ये ऐसे है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एल 1 मीटर है, सॉरी एल 2 मीटर है, डब्ल्यू 1 मीटर है और एच भी 1 मीटर है, तो एरिया कितना होगा टोटल। तो आप सिंपली वैल्यू पुट करें। अब ये फार्मूला यूज कर लें या इसको कर लें, इससे कोई मसला नहीं है। तो आपने एल एच, एल अब 2 मीटर है इंटू एच 1 मीटर है, प्लस डब्ल्यू एच, डब्ल्यू भी 1 है, एच भी 1 है, 1 मीटर टाइम्स 1 मीटर, प्लस एल 2 मीटर है और डब्ल्यू 1 मीटर है। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे टोटल एरिया, दैट विल बी 2 इंटू 2 1 2, और साथ ये मीटर स्क्वायर होगा, 1 1 1 और 7 मीटर स्क्वायर होगा, 2 1 2 और 7 क्या होगा, मीटर स्क्वायर। दिस विल बी 2 + 1 3 and 3 + 2 5 मीटर स्क्वायर। तो 2 5 आर 10, तो ये मीटर स्क्वायर। तो इस रेक्टेंगुलर प्रिज्म का जो टोटल एरिया है वो 10 मीटर स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद कॉनिकल शेप है। कॉनिकल शेप में ये होता है कि आपका जो डायामीटर है वो यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे जो डायामीटर या रेडियस है, यहाँ पे डी भी 0 है और आर भी 0 है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ से, इस लाइन से देखना है आपने डिस्टेंस, ये देखें बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और जितनी आपको डायामीटर या रेडियस की कोण चाहिए, तो वहाँ पे जाके उसका रेडियस मैक्सिमम हो जाता है। तो डायामीटर जो है वो 0 से चलता है और मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम मतलब 0 से चला तो 2 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया। तो ऐसी शेप जो प्रॉपर कोन है, प्रॉपर कोन है, कोन मतलब आइसक्रीम वाली कोन भी कंसिडर कर सकते हैं, या सिंपल कोनिकल शेप ये आपको नजर आ रही है, 3D शेप है ये। उसमें आप इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, मतलब इस सारा एरिया
ये एक तो ये टॉप इसकी है सरफेस, जो ऊपर से आप देखेंगे कोन को, वो वाला एरिया, ये वाला जो नजर आ रहा है आपको, ये आप फाइंड करेंगे सारा एरिया। और फिर ऊपर जो कोन है उसका जो 3D एरिया बनता है वो फाइंड करेंगे। तो टोटल जो एरिया होगा इस शेप का, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब इस केस में आर जो है वो रेडियस है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं इरेज करके दोबारा से इसको लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आर यहाँ पे रेडियस है कोन का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। एच हाइट है, वर्टिकल हाइट है फ्रॉम 0.2 रेडियस सेंटर ऑफ कोन, और एल जो है इसकी इंक्लाइंड लेंथ है। अब इसमें आपने एच यूज नहीं करना, इस एच और आर को यूज करते हुए आपने एल फाइंड करना, या वैसे ही आप कोन की लेंथ अगर आपको गिवन है, नहीं भी है तो ये आप देख सकते हैं ये राइट ट्राइंगल बन रही है, तो पैथागोरियन मसला फीसागोरस होता है, एल विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरह से भी आप एल फाइंड कर सकते हैं लेंथ। तो आपने फार्मूला में एल और आर को यूज करना है। अब फॉर एग्जांपल आर जो है वो आपका 2 मीटर है, और जो आपका एच है दैट इज, हम कहते हैं ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। तो आपकी एल कितना होगा, एल निकाल लें पहले इससे कि ये आर जो है ये आपके पास 3 मीटर है और एच जो है ये आपके पास 4 मीटर है। तो एच इज 4, 4 का स्क्वायर 16 मीटर स्क्वायर, प्लस आर का स्क्वायर मीन 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है और इसका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 16 प्लस 9 25 मीटर स्क्वायर। 25 का जब स्क्वायर रूट लें आप कैलकुलेटर से तो दैट इज 5, और मीटर से इससे स्क्वायर काट जाएगा तो 5 मीटर है। तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 मीटर। अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो दैट विल बी पाई, आर की वैल्यू कितनी है 3 मीटर आर स्क्वायर, प्लस पाई आर की वैल्यू 3 मीटर और एल जो है यहाँ पे दैट इज 5 मीटर, ये हमने निकाला है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि 3 का स्क्वायर 9 है टाइम्स 3.14 प्लस पाई आर एल 3.14 टाइम्स, अब आर कितना है 3 और एल कितना है 5, तो दिस विल बी 75.36 मीटर। ये मीटर है, ये भी मीटर है, और इधर भी मीटर का स्क्वायर बन रहा है, तो ये मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर कोन है जिसका डायामीटर 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, या रेडियस 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। लेकिन एक और शेप भी होती है, उसको हम ट्रंकेटेड कोनिकल शेप कहते हैं। ट्रंकेटेड का मतलब ये है इस शेप में देखें आपको कोन में कि यहाँ पे ये दोनों जो लाइंस जा रही हैं ये आपस में मैच होती नजर आ रही हैं, यहाँ पे रेडियस 0 है। लेकिन अगर आप इस शेप में देखें तो यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है और ये जो लाइन जा रही है आपस में मैच नहीं हो रही, बल्कि पीछे ही किसी पॉइंट पे, तो हमने इसको काट दिया हुआ ऊपर से। मतलब आपके पास एक कोन थी 3D सॉलिड शेप में, उसको आपने कट कर दिया, तो उसमें आपको ये दो रेडियस मिलेंगे, एक लार्जर रेडियस है कैपिटल आर और एक स्मॉलर रेडियस है स्मॉल आर। तो अगर ऐसी ट्रंकेटेड, ऐसी कोन को हम ट्रंकेटेड कोन कहते हैं कि डायामीटर वेरीज फ्रॉम लोअर बट नॉट जीरो, लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू। तो ऐसी जो कोन है दैट इज नोन एज ट्रंकेटेड कोन। तो उसका एरिया, जो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है दैट इज पाई टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें आपने वही, अगर आप लें, अब यहाँ पे भी आपको एल फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इसको एज्यूम करेंगे कि ये जो हमारी सॉरी इसमें एल गिवन होगा आपको। स्लैंट हाइट जो है, इस साइड को हम स्लैंट कहते हैं, ये जो साइड है दैट इज नोन एज स्लैंट। दिस इज नोन एज हायर डाया या बिगर डाया, एंड दिस इज नोन एज लोअर डाया और लोअर रेडियस, ये रेडियस लोअर रेडियस होगा। तो स्लैंट हाइट जो है या इसकी जो लेंथ है ये आपको 2 मीटर गिवन है, आर 1 मीटर है और ये जो आर है ये 2 मीटर है। तो आप कैलकुलेट करें कि आपके पास ये जो फिगर है इस टोटल शेप, इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, 3.14 इंटू आर इज 2 प्लस स्मॉल आर इज 1 एंड एल इज 2 प्लस पाई फिर 3.14, और आर स्क्वेयर जो है हमारे पास कैपिटल आर वो 2 है तो 2 का स्क्वेयर प्लस आर स्मॉल आर जो है वो 1 है तो 1 का स्क्वेयर। तो 3.14 इंटू 2 प्लस 1 3 होता है, 3.14 टाइम्स 3 टाइम्स 2
और उसमें हम फिर ये नेक्स्ट जो वैल्यू है 3.14 टाइम्स, अब आप 2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है और 4 + 1 करें तो 5 होता है, तो ये जो फाइनल आंसर आता है दैट इज 34.54, क्योंकि हमारे यूनिट्स मीटर में हैं तो एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ट्रंकेटेड कोन है। तो ये मोस्टली यूज शेप्स हैं जिनके हमने एरियाज कैलकुलेशन पढ़ी हैं, इनको हम एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्फेरिकल शेप, इसको स्फेयर कहते हैं। स्फेयर बॉल जैसे आपके पास है, तो उस बॉल का टोटल जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा। एक तो सर्कल है ना सिंपल, कि हमने ये इसको अगर सिंपल सर्कल कंसिडर किया, 3D शेप कंसिडर नहीं किया, तो हम अगर 3D में जाएंगे तो आपने रेडियस कैलकुलेट कर लेना है और उसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 4πr²। सिंपली अगर आपका ये रेडियस 2 मीटर है तो आपने 4 टाइम्स पाई की वैल्यू और r की जगह आपने 2 मीटर और उसका स्क्वायर लेना है, तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर जो है 4 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 टाइम्स 3.14 50.24। यहाँ पे आपको 3.141 आ रहा है तो आप ये 1 यूज ना भी करें, 3.14 यूज करें तो एनफ है मीटर स्क्वायर। तो ये इसका सरफेस एरिया आ गया आपकी स्फीयर का। ये टोटल स्फीयर 3D शेप है, 2D नहीं है। नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मींस आधी आधी स्फीयर है। अब देखिए पूरी स्फीयर का जो एरिया है वो 4πr² है, लेकिन अगर आप आधी काटेंगे तो उसमें ये आपको ये वाला सर्कल भी नजर आएगा। ये तो सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है, और इस शेप का इस हिस्से का जो आधे स्फीयर का एरिया है वो 2πr² होता है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, दैट विल बी πr² + 2πr², दैट विल बी इक्वल टू 6πr²। तो ये हम कैलकुलेट करने के लिए तो अगर आपके पास इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है या 3 मीटर है, जितना भी है, तो उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे 6π इंटू r। आपके पास अगर 2 मीटर है तो ये बनेगा 6 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स 3.14 एंड टाइम्स 4, तो 75.36 मीटर स्क्वायर। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं समझ आए होंगे। अगर ऐसी वीडियोस मज़ीद आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।